नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौहान और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। आज मैं बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आखिर घटना क्या थी? घटना है सोनीपत शहर की, गांव है जठेड़ी, जहां पर एक युवक की मां की हत्या कर दी गई। अब मां की हत्या क्यों की गई, इस मामले में आपको खुलासा पूरा बताने वाला हूं, हत्या के कारणों की वजह। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मां को थप्पड़ मारा तो युवक ने कर दी उसकी आत्महत्या, चाकू से गोद कर उसको मार डाला। कहानी है सोनीपत शहर की, छोटा सा गांव जठेरी है। जब एक युवक की मां को थप्पड़ मारा तो दोनों भाई नाराज नजर आए। जब थप्पड़ मारने से खपा, दोनों सगे भाइयों ने पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र उर्फ मोनू को चाकुओं से गोद कर मार डाला। अब हम बात करते हैं जितेंद्र की। जितेंद्र कौन था जिसने उसकी मां को मारा था? जितेंद्र ने 4 दिन पहले ही आरोपित की मां को थप्पड़ जड़ दिया था। जिन्होंने मर्डर किया था उनकी मां को थप्पड़ जड़ा था। 10 महीने पहले वह आरोपी उनके पिता पर भी फायरिंग कर चुके थे। कुछ दिन पहले ही जमानत पर आया था जितेंद्र। अब दोबारा से झगड़ा हुआ दोनों में, तो भाई दोनों मिल चुके थे और उन्होंने कमरे से बाहर आकर उसको गली में खींच लाए। गले व पेट में चाकुओं से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समुद्र ने राय थाना पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई जितेंद्र अविवाहित था और गांव अशोक कॉलोनी में रहकर राय उद्योग क्षेत्र में चाय की दुकान करता था, जिसकी आत्महत्या की गई थी। उसके बारे में उन्होंने बताया उनके भाई की करीब 4 दिन पहले ही पड़ोस में रहने वाले अंकित उर्फ तुषार और ऋतिक उर्फ कोनी की मां, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी कहासुनी हो गई थी। मोनू ने उसको थप्पड़ मार दिया। इसी रंजिश के चलते सोमवार को होली के दिन शाम 5:45 उसके भाई जितेंद्र की हत्या कर दी गई। उसके गले और पेट में कई जगह चाकुओं के निशान भी नजर आए, पर चाकुओं से वार किए गए थे, ये कन्फर्म हो चुका था। उन्हें पता लगा कि उनके भाई को कमरे से बाहर खींचकर वो लोग लाए थे दोनों भाई, और उसको लाने के बावजूद चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने शक जताया कि मोनू की हत्या तुषार और ऋतिक ने अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी, जबकि थाना प्रभारी उमेश कुमार ने अपनी टीम गठित की और उसको बुलाकर वो लाए। जब पुलिस ने वहां पर दोनों आरोपी तुषार और ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया तो दोनों के पास से चाकू बरामद कर लिए गए। अब बात करते हैं ये घटना आखिर क्यों घटित हुई थी, क्या था पूरा मामला। मई 2023 की बात थी। आरोपी के पिता पर भी जितेंद्र ने फायरिंग की थी, जिसकी हत्या कर दी गई है। उसने पहले भी दोनों जो आरोपी है उनके पिता पर हत्या का मामला भी एक बार उन्होंने दर्ज कराया था कि हमारे पिता को मारने वाला है, उस पर भी फायरिंग की थी जितेंद्र ने। हमले का शिकार हुए जितेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही रहा है और उसे 1 मई 2023 को हत्या के आरोपी, जिन्होंने अब जितेंद्र की हत्या कर दी, उनके जो आरोपी हैं तुषार और ऋतिक, उनके पिता सुरेंद्र की हत्या का मुकदमा भी जितेंद्र पर दर्ज था। दिल्ली वन विभाग में माली के पद पर कार्यरत सुरेंद्र ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र के चलते उनके बेटे अंकित को 30 अप्रैल 2023 रात को कॉल करके भी धमकी दी गई थी कि उसको मारने वाले हैं। बाद में सुबह दूध लेने गया तो कार सवार जितेंद्र ने उन्हें 2 बार फायरिंग भी की थी। वो जितेंद्र जिसकी आत्महत्या कर दी गई है, वो मोनू के पीछे पड़ा हुआ था, उसके घर वाले, उसकी माँ के, उसके पापा के और बच्चों के। अब दोनों भाइयों ने नाराज होकर जितेंद्र की हत्या कर दी। मोनू को पुलिस ने पकड़ लिया है और वह कुछ पहले ही जमानत पर आया हुआ था। अब ये थी सोनीपत शहर की घटना। इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव जठेरी में 2 सगे भाइयों ने जैसे ही पड़ोसी जितेंद्र को चाकू से मारा, उसकी वजह से मोहल्ले में खलबली मच गई और पुलिस वहां पर पहुंची तो दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही सनसनीखेज घटनाओं से जुड़ने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।